नमस्ते सभी प्रिय दर्शकों को कोट कोट धन्यवाद जो आज सब लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए और फिर हमारी वाणी पर विचार कीजिए कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ और उसके बाद में उस पर अमल कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। और अगर सत्संग सुनने के बाद उस पर अमल नहीं किया जाता है तो सुनने और सुनाने का कोई मतलब नहीं है। मोबाइल में लोग इधर उधर की बेकार की बातों को देखकर अपने समय को नष्ट करते रहते हैं, जिसका कोई जीवन में मतलब ही नहीं होता। ऐसे ऐसे जो है वीडियो पोस्ट को लोग देखते रहते हैं। चलो मना नहीं किया जा रहा है, मनोरंजन के लिए देखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके बारे में कोई अच्छी सोच रखता है, आपको कोई जागरूक करना चाहता है, आपको कोई अपनी मंजिल तक, तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, तो थोड़ा समय उसमें भी निकाल लिया करो। जो लोग देखते हैं वो तो हमारे प्रिय हैं ही, उनको बार बार प्रणाम। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो जो है शेयर करें और लोगों को दिखाएं। साधारण सी बात है कि अधिकतर इस संसार में आदमी को सादगी पसंद नहीं आती है, निर्गुण पसंद नहीं आता है। पसंद आता है आदमी को चमक दमक और फालतू की बातें, ये सब ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा इसको लाइक करते हैं लोग। उदाहरण के लिए बताया जाए कि दूध और शराब के बारे में, तो दूध बेचने वाला जो है, दूध बेचने वाला दूध बेचकर शराब खरीद कर पी लेता है, और जो शराब बैठकर बेचता है दुकान पर, दिमाग ही की बात है, वो सारा दिन शराब बेचेगा लेकिन शाम को वो जो है दूध पिएगा, अपना पिएगा, अपने परिवार या बच्चों को पिलाएगा। अब यहाँ पर दिमाग ही का खेल है। शराब और दूध देखिए कितना आदमी के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, फायदेमंद होता है, फिर भी लोग दूध को नहीं पीते हैं और अधिकतर जो है शराब को ही पीते हैं। दूध को बोलेंगे महंगा है, जबकि शराब महंगा होता है, उसको खरीद कर लोग पीते हैं। और दूध घर घर आता है बिकने के लिए, फिर भी नहीं लेते हैं, और शराब के लिए लाइन लगाकर बड़े पक्के नियम का पालन करते हुए शराब को खरीदते हैं। अगर कहीं दुकान बहुत जो है एकांत में हो, फिर भी उसका खोज कर लेते हैं। तो ये सब समझने की बात है,
सोचने की बात है। अगर अच्छाई बताया जाए तो कोई ग्रहण करने को तैयार ही नहीं होता है, और बुराई के लिए, गलत सलत पोस्ट के लिए सब लोग तैयार होते हैं। शॉर्ट वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं। शॉर्ट वीडियो में कुछ भी बनाकर डाल दो, बहुत लोग देखते हैं। मैंने जो है शॉर्ट वीडियो बनाया था एक बार, और कुछ नहीं, वैसे सीन दे दिया था, बकरी का दे दिया था, एक बार तस्वीर घर का दे दिया था, उस पर 500 व्यू आए थे। अब जब अच्छी बात बोलता हूँ तो उसको कोई देखने वाला ही नहीं मिलता है। फिर भी हमारे प्रिय दर्शक हैं कुछ लोग जो देखते हैं, और उसमें से कुछ प्रिय हैं जो कमेंट भी करते हैं, तो इससे प्रसन्नता मिलती है। हम आज की चर्चा जो है करने वाले थे आदत के बारे में। आदत, हैबिट। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गई भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गई भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन। जो अध्यात्म की बात लोग करते हैं, अध्यात्म से रिलेटिव हैं, वह कहते हैं भजन करो, भजन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होगी, सत्पुरुष की प्राप्ति होगी। अब माला जपने से, किसी का नाम रटने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपके विचार, आपके कर्म गंदे हैं, आप चाहे जितने जब तक पूजा पाठ तीर्थ कर लें, सब बेकार हैं। क्योंकि जितने भी संसार में कर्म कराने वाला होता है वो मन होता है, और मन हमेशा आपके साथ रहता है। आप कहीं पूजा में जाएंगे, कहीं तीर्थ स्थान पर जाएंगे, तब भी मन आपके साथ रहेगा। मन अगर चंचल है तो वहाँ भी तो जो है बुराइयाँ शुरू हो जाएंगी। इसलिए मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन। मन की तरंग मारना कैसे है? मन में तरंगे अच्छी भी निकलती हैं और मन में तरंगे बुरी भी निकलती हैं। मन ही अच्छे कर्म करवाता है और मन ही बुरे कर्म करवाता है। अब अच्छे और बुरे ये दोनों कर्म मन ही करवाता है। अब मन जो है, मन को कैसे हम रोकें, मन को कहाँ लगाएं, मन को कैसे नियंत्रित करें, ये शक्ति आपको, ये ऊर्जा एक पूर्ण गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकता है। और या आप रोज सत्संग सुनते हैं अच्छे लोगों का, तब मन पे कंट्रोलिंग थोड़ा बहुत हो सकती है, नहीं तो मन पे कंट्रोलिंग कभी नहीं हो सकती है। ये पूरा संसार को चलाने वाला मन ही है। अगर भक्ति दृष्टि से देखा जाए तो शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण, जितने देवी देवता हैं, इन सबसे बड़ा मन होता है। मन ही काल निरंजन है। मन ही चाहेगा तो आप पूजा करेंगे, मन ही चाहेगा तो आप पूजा नहीं करेंगे। मन ही चाहेगा तो आप व्रत रखेंगे, मन ही चाहेगा तो आप व्रत नहीं रखेंगे। अब कौन बड़ा? जो करवा रहा है मन, यही बड़ा है। और जब मन पे आपकी कंट्रोलिंग हो जाएगी, मन तुम्हारे कहने से जब चलने लगेगा, तुम मन के कहने से नहीं, पूरा संसार मन के कहने से चलता है। और जब आप मन को अपने कहने पर चलाएंगे
उसी दिन से समझ लो कि आपका कल्याण, आत्म कल्याण होना शुरू हो गया। आप आत्मज्ञानी बन गए, आप ईश्वर के निकट हो गए। और अगर आपके मन में ये ख्याल है, आता है कि कोई ईश्वर मुकुट लगा के बैठा है, कोई ईश्वर जो है राजगद्दी पर कहीं बैठा है, कोई एक लोक ऐसा अलग है, कोई कहीं पर बैठा है, कोई रक्षा करने वाला तलवार लेकर बैठा है, कोई कुछ बैठा है, तो ये सब भ्रम है, ये सब मिथ्या है, ये सब कुछ नहीं है। एक ऊर्जा होती है, ईश्वरीय शक्ति नाम की ऊर्जा, जो कार्य कर रही है जड़ चेतन सब में। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कण कण में ईश्वर बताया गया है, कण कण में ईश्वर है। लेकिन जब हम सच्चे विचार से, अच्छे विचार से और सादगी को अपनाते हुए कार्य करेंगे तो वही शक्तियाँ आपका डेवलपमेंट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपका जीवन अच्छा होगा, बस और कुछ नहीं है। अगर स्वर्ग नरक के बारे में सोचते हो कि हाँ वहाँ ये इतनी मार पड़ेगी, वहाँ ऐसे कष्ट दिया जाएगा, वहाँ ये कर होगा, स्वर्ग में ऐसा मिलेगा, स्वर्ग में वैसा मिलेगा, तो ये सब गलत बात है। आप अच्छे कर्म करिए, स्वर्ग नरक के चक्कर में मत पड़िए। अगर स्वर्ग नरक होता होगा तो ठीक, और नहीं होता है तो ठीक। आप जब अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, ठीक है। अगर स्वर्ग होता होगा तो वहाँ पर आपकी सीट पक्की है। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम तो पहले आपको भोगना ही पड़ेगा, और अगर नरक होता होगा तो वहाँ पर आपकी सीट पक्की है। मैं तो स्वर्ग नरक के बारे में जो है ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे जो है पुराण, हमारे गीता, हमारी पवित्र पुस्तक स्वर्ग नरक के बारे में बात करती हैं। कुछ होगा ज़रूर इसके बारे में, नहीं तो बात ही नहीं छिड़ती। कुछ तो है, लेकिन हम लोगों को सही से इसकी सटीक जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो ठीक है, अगर है तो और अच्छी बात है। लेकिन बहुत लोगों को स्वर्ग नरक की जानकारी होते हुए भी वो गलत कार्य कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा जानकारी प्राप्त करने से। इसीलिए हमको जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कर्म अच्छे होंगे, सब अपने आप अच्छा बन जाएगा। संतों के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। वीडियो लंबा हो रहा है, शायद इतना देर तक कोई देखता नहीं होगा। अगर देखते हैं उनके लिए धन्यवाद। अब अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तब थोड़ा दिक्कत आने लगता है, हमारे प्रिय दर्शकों को इतना समय नहीं दे पाते हैं। और शॉर्ट वीडियो रहता, थोड़ा सा देखे, मनोरंजन, आनंद आ गया, बस हटा दिए।